खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के पास नोटिस आना शुरू हो चुके हैं और ये नोटिस देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर अब क्या करेंगे, कैसे हम ये इतने पैसे चुका पाएंगे और क्या इससे कोई बचने का उपाय है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं उनको अब तक ये मौका दिया गया था कि अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना नाम हटवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद हम जांच करेंगे और उसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आप पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें आपसे जो अब तक आपने गेहूं उठाया है उसका बाजार भाव के हिसाब से आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा आप पर कोई केस वगैरह भी दर्ज किया जा सकता है, आप पर कोई और कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो वही अब होने वाला है। अब खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग से, सबसे पहले परिवहन विभाग से डेटा मांगा कि जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं इनका चेक करो कि इनमें से किस किस घर में परिवहन यानी वाहन है, फोर व्हीलर है, कार हो गया या कोई और वाहन हो गया तो वो है। तो जिनका भी डेटा मिल रहा है उनके घरों पर नोटिस भेजा जा रहा है और उनको अब ये पैसे भरने पड़ेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों के पास जो नोटिस भेजे गए हैं उनमें से एक नोटिस हमारे पास है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी है, अर्ध सरकारी कर्मचारी है या फिर 1 लाख रुपए से अधिक जिनकी वार्षिक आय है, इसके अलावा अगर इससे अधिक कोई पेंशन प्राप्त करता है या फिर किसी के पास फोर व्हीलर है तो वो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है। इसी के साथ आगे लिखा गया है परिवहन विभाग की सूचना के अनुसार आप चौपहिया वाहन धारक है यानी आपके पास फोर व्हीलर है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है। आगे लिखा गया था आपको इस कारण बताओ नोटिस द्वारा सूचित किया गया है, यानी आपको कारण बताना होगा कि आपने क्यों गेहूं उठाया और क्यों अब तक गिव अप अभियान में सरेंडर नहीं किया यानी अपना नाम नहीं हटवाया। आप द्वारा अपने परिवार राशन कार्ड पर गलत तरीके से उठाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के खाद्यान्न गेहूं की राशि 7 दिन में राजकोष में जमा करवाएं, यानी 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 7 दिन के अंदर वो पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितने का आपने गेहूं उठाया है। इसके अलावा यहाँ पर आगे ये भी जवाब में रिकॉर्ड गवाह दस्तावेज सबूत नोटिस प्राप्त के 7 दिवस में कार्यालय दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश करें। राशि जमा नहीं कराने पर आपके विभाग को सूचित कर आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक अधिनियम 1955 और धारा यहाँ पर लिखी गई है के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यानी अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर आप अपने पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो ये जो बाकी कार्रवाई है वो आप पर की जाएगी। सीधी बात ये है कि सरकार सबसे पहले परिवहन विभाग से डेटा मांगेगी कि जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं उनमें से किन किन के पास वाहन है, फोर व्हीलर है। परिवहन विभाग डेटा देगा और डेटा देते ही सरकार उनके पास नोटिस भेजेगी कि आपके पास फोर व्हीलर है, आप गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हो, फटाफट 7 दिन का आपके पास टाइम है, आप उपस्थित होकर डिपार्टमेंट में और ये पैसे जमा करवा दो जितना आपने गेहूं उठाया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर केस भी दर्ज होगा और आप पर और कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो ये है। तो अब पैसा भरना है कि नहीं, तो भैया अगर गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा है तो 100% पैसे भरने ही पड़ेंगे। और सीधी सी बात है कि आपने गेहूं तो खाया है, गेहूं तो उठाया है, तो क्या दिक्कत है। अगर आप बाज़ार से खरीद कर खाते तो क्या आपको नहीं भरने पड़ते, तो भर दीजिए अगर आपके पास नोटिस आया है। अगर नोटिस आता है तो 100% भरने पड़ेंगे पैसे। इसके अलावा एक दूसरा उपाय भी है, अगर आपके पास अब तक नोटिस नहीं आया है तो फटाफट गिव अप अभियान के तहत तुरंत ही सरेंडर कर दीजिए, तुरंत ही गिव अप अभियान में अप्लाई कर दीजिए ई मित्र पर जाकर और बता दीजिए कि हम हट रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना से। अगर आप हट जाएंगे तो शायद आप ये कह सकते हैं जब आपके पास नोटिस आए कि हमने सरेंडर कर दिया था, हमारे पास ये रही रसीद, हमने पहले ही कह दिया था कि हम हट रहे हैं, तो हो सकता है आप बच जाएं। तो यही एक मौका है। और नोटिस आने के बाद अगर आप ये करेंगे तो वो नहीं चलेगा, उसके बाद तो आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी आपके पास फोर व्हीलर है कि नहीं, आप गेहूं उठा रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगेन बता दूं, जिनके पास ट्रैक्टर है उनको छूट है, या फिर जिनके पास वाणिज्य वाहन है, ऐसा वाहन जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, आप मतलब अपने परिवार का खर्चा निकालते हैं, आप ये कह सकते हैं अगर टैक्सी नंबर आपके पास वाहन है तो भी काम चल जाएगा, आपको गेहूं से हटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद पट्टी वाली गाड़ी है, ऐशो आराम के लिए कार है आपके पास,
तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना से हटना पड़ेगा, आपके पास नोटिस आएगा। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगेन बता दूं, ट्रैक्टर जिनके पास है उनको खाद्य सुरक्षा योजना से हटने की जरूरत नहीं है, क्लियरली कहा गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास ट्रैक्टर है और वो ई मित्र पर जाकर अपना नाम हटवा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो। आपको सरकार ने छूट दी है, ट्रैक्टर किसान का साथी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है।